मिर्जापुर, one of the best web series, one of the epic web series, one of the favorite web series of India। हाल ही में इसका एक बोनस एपिसोड रिलीज हुआ है जो कम्प्लीटली फेल हो गया। पर कैसे, और ये बोनस एपिसोड होता ही क्यों है, इसको रिलीज ही क्यों किया गया, करते हैं इस पे डिटेल में बात। सबसे पहले मेकर्स की स्ट्रेटेजी जान लेते हैं कि इसको रिलीज ही क्यों किया गया। देखो, मेकर्स को ये बात बहुत अच्छे से बता दी कि मुन्ना भैया के बिना मिर्जापुर नहीं चलने वाली। सीजन 2 के बाद मुन्ना भैया की फैन फॉलोइंग बहुत ही ज्यादा हो गई, लेकिन सीजन 2 का एंड में उनका दी एंड हो जाता है। इसी वजह से पब्लिक की क्यूरियोसिटी भी बढ़ रही थी और मेकर्स का टेंशन बढ़ रहा था कि सीजन 3 को रिलीज करे तो करे कैसे, क्योंकि सब लोग मुन्ना भैया को देखना चाहते थे। इनफैक्ट हम भी देखना चाहते थे, पर लेकिन एक दिक्कत थी कि ये गेम ऑफ थ्रोन तो है नहीं जिसमें कोई भी मरा हुआ जिंदा हो सकता है कभी भी। तो ये प्रॉब्लम थी, क्योंकि ये एक लॉजिकल वेब सीरीज है ना, इंडिया की वेब सीरीज है। यहाँ पे जादू मंत्र जादू टोना नहीं होता, नहीं चलता ये। पर मुन्ना भैया को किसी ना किसी तरह से वेब सीरीज में डालना तो था कि उनके बिना मिर्जापुर इज नथिंग। तो मेकर्स ने एक प्लान बनाया कि हम एक काम करते हैं, पहले वेब सीरीज रिलीज कर देते और उसके बाद एक छोटा सा एपिसोड दे देंगे जिसमें मुन्ना भैया एक तारक मेहता वाला काम करेंगे, जो मतलब तारक मेहता में मेहता साहब करते हैं, वो एंड में आके ऊपर से स्टोरी को एक्सप्लेन करना, उस तरह का काम वो देते हैं। पर्सनली मेरी बात करूँ तो मुझे लग रहा था कि हो सकता है कि वो सीजन 3 में मुन्ना भैया को एक एक्सप्लेनेशन बना दे, मतलब स्टोरी सुनाने वाला। ये मनी हाइस्ट ने भी किया था। मनी हाइस्ट में सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर भले प्रोफेसर दे, चाहे कितने भी अच्छे थे, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट थी टोक्यो। लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली टोक्यो की डेथ हो जाती है सीजन 5 के फर्स्ट वॉल्यूम में, आई थिंक सो। अब टोक्यो को तो लेना था क्योंकि टोक्यो की वजह से मनी हाइस्ट शुरू हुई, तो उन्होंने उनको एक स्टोरी रेटर बना दिया जो ऊपर से हमें कहानी सुनाता है। ऐसा ही मुझे लग रहा था कि मुन्ना भैया को भी इसी तरह का काम दिया जाएगा। ये बात मैंने अपने पहले वो मिर्जापुर वाले वीडियो में नहीं बोली थी अनफॉर्चुनेटली, लेकिन मेरे दिमाग में ये बात थी कि हो सकता है ऐसा हो, लेकिन नहीं हुआ। और ये नहीं पता था कि मेकर्स इतनी सस्ती बेवकूफी कर देंगे, कोई सेंस ही नहीं था इसको रिलीज करने का। इन्होंने सोचा था कि पब्लिक का मान भी रह जाएगा और मुन्ना भैया को रोल भी मिल जाएगा और हैप्पी एंडिंग हो जाएगी। मेकर्स ये सोच के बैठे थे कि अगर सीजन 3 नहीं चलता है, उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, तो हम इस बोनस एपिसोड को रिलीज कर देंगे। लेकिन बोनस उतना कुछ खास नहीं था जितना ये लोग समझ रहे थे। मिर्जापुर की बात करें तो सीजन 3 को मिक्स रिव्यू मिले, आधे लोगों को पसंद आई, आधे लोगों को नहीं आई। मेरी बात करूं तो मुझे अच्छी खासी लगी, पसंद आई थी, ठीक ठाक थी। इससे अच्छी वेब सीरीज नहीं बन सकती थी ऐसा मुझे लग रहा था। लेकिन ये जो बोनस वाला काम किया है ना, कंप्लीट बेवकूफी, नॉनसेंस, कोई जरूरत ही नहीं थी, मीनिंगलेस, मतलब बिना का ये बोनस एपिसोड इन्होंने रिलीज कर दिया। अब इससे जिनको नहीं पता था उनको भी पता चल जाता है कि मिर्जापुर इज इन ट्रबल। मिर्जापुर को उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला है। अब ये बोनस एपिसोड होता क्या है? अब मेरी बात करूं, मुझे नहीं पता था कि ये बोनस एपिसोड होता क्या है। 2-3 दिन पहले मैंने न्यूज सुनी कि ये बोनस एपिसोड रिलीज होने वाला है। मैंने सोचा ये क्या है, फिर मेरे को पता चला कि ऐसे ऐसे करके एक एपिसोड है जिसको रिलीज करने वाले हैं मिर्जापुर वाले। मैं सोचूं ये कर क्यों रहे हैं ऐसा। 25 से 26 मिनट का ये एपिसोड था और इसमें मिर्जापुर के डिलीट सीन दिखाए जिसको मुन्ना भैया डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। ये सीन अगर नहीं दे तो क्या फर्क पड़ रहा था। और मिर्जापुर वो कैटेगरी की वेब सीरीज है जिसको जितना भी देख लो मजा कंटिन्यू रहता है। यहाँ पे मेकर्स चूक गए, डिलीट सीन दिखाने के चक्कर में हो सकता है ये एपिसोड ही डिलीट करना पड़े, क्योंकि उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला है। और ये डिलीट सीन कुछ खास इंटरेस्टिंग नहीं है। तो ये जो डिलीट सीन हमें दिखा दे वो कुछ उतने भी खास नहीं है कि हम बोल दे क्या ही दिखा दिया, वाह इसकी तो कमी थी, ना जी ना, ऐसा कुछ नहीं है। और ये डेफिनेटली यहाँ पे खत्म नहीं होगा, इसका इम्पैक्ट सीजन 4 में भी पड़ेगा। बिकॉज जब सीजन 2 एंड हुआ था हम बेसब्री से पेशेंस लेवल की धज्जियां उड़ा दी थी, इतना इंतजार करवाया था हमें सीजन 3 का। पब्लिक का ये मानना है कि ये मिर्जापुर है और ये मुन्ना भैया, शरीर में से जान निकाल दो क्या बचेगा, कुछ नहीं। कालीन भैया थे, गुड्डू पंडित थे, लेकिन गुड्डू पंडित ने अपना लेवल बेस्ट दिया, बहुत ही अच्छा एंटरटेनमेंट दिया, लेकिन कालीन भैया को आपने बिल्कुल इग्नोर कर दिया, बहुत पीछे जाके बिठा दिया उनको और एंड में जाते जाते बस एक अच्छा सा डायलॉग बुलवा दिया। उससे ज्यादा कालीन भैया को उतना अच्छा रोल ही नहीं मिला। उनका बेस्ट निकलवाने में अनसक्सेसफुल रहे मेकर्स, ये प्रॉब्लम है। और इसका इम्पैक्ट पड़ेगा सीजन 4 को, क्योंकि जब सीजन 4 रिलीज होगा, इसकी एडवर्टाइजिंग होगी आज से 1-2 साल के बाद, जब इसका प्रमोशन ये लोग शुरू करेंगे, डेफिनेटली ऑडियंस का उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा इनको। क्योंकि सबसे पहले तो सीजन 3 को मिक्स रिव्यू मिले थे, लोग कंफ्यूज थे कि वेब सीरीज चली या नहीं चली, चली या नहीं चली, लेकिन इसी बहाने लोग वेब सीरीज देख लेते थे। बोनस एपिसोड निकाल के आपने अपनी वीकनेस को सामने ला दिया पब्लिक के। मुन्ना भैया से स्टोरी रीड करवाने का कोई फायदा नहीं हुआ, इसकी जरूरत ही नहीं थी।
और ये आई थिंक पहली वेब सीरीज है जिसका ये बोनस एपिसोड ये सब निकला है। आई डोंट थिंक सो कि किसी का भी निकला होगा। अगर निकला है तो प्लीज कमेंट में बताना, अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज, क्योंकि मुझे नहीं पता। खैर वैसे आपने मिर्जापुर का ये बोनस एपिसोड देखा या नहीं, कमेंट में बताना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल दबाओ, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, ज्वाइन कर लो।